पश्चिम बंगाल में आलू रप्तानी और धान को जिस तरह से मचोरा गया, इसके दाम सटीक नहीं मिल रहा है चाषी को, जिसलिए बहुत चाषी पश्चिम बंगाल में आत्महत्या कर रहा है। इधर जो गवर्नमेंट चल रहा है वो किसानों के लिए कोई चिंता भी नहीं कर रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्कीम है किसानों के लिए वो स्कीम इधर चलने नहीं दे रहा है। बट कोई फ़ायदा इधर नहीं मिल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई स्कीम का फ़ायदा इधर नहीं मिल रहा है। एक समय पश्चिम बंगाल को चाल का कटोरा कहा जाता है, इसलिए पश्चिम बंगाल में एक नंबर था चाल के लिए, रफ्तानी के लिए। अभी तेलंगाना एक नंबर हो गया, पश्चिम बंगाल तीसरे नंबर पर चले गया। मछली तो दूर दूर का था, जो भी दुग्ध उत्पादन जातो जिनिस जो कोई भी सबके जब बुन्ना होती है, जो फ्लड होती है यहाँ पर, उसका भी नियंत्रण नहीं है पश्चिम बंगाल की सरकार को, इसलिए सब कुछ में पीछा चला गया पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो सरकार ज़मीन आवंटित करती है या एक्वायर करती है, उसका दाम सही से किसानों को मिलता है? नहीं, कोई किसान को नहीं मिलता है। यहाँ पर सिंडिकेट राज चलता है और जो तृणमूल का नेता लोग सब लोग सब सिंडिकेट करता है। आलू का दाम जो मिलता है वो सरकार में नहीं मिल पाता है। गरीब किसान में सब लोग उन लोगों को जो 1 बीघा ज़मीन में 40 टका खर्चा होता है, अभी तो 2 टका में आलू में केजी है, तो कैसे मिल पाएगा? फसल का जो MSP रेट होता है वो पश्चिम बंगाल में मिल रहा है? नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। बीजेपी जो संकल्प पत्र लाया है उसका जरूर निभाएगा। बीजेपी संकल्प पत्र पेश किया है, इसलिए 9,000 रुपये अवश्य ही देगा। मोदी का गारंटी है तो एकदम पक्का गारंटी है, इस गारंटी को कोई तोड़ नहीं सकता। पश्चिम बंगाल में आलू और धान किसानों के सही से खरीद हो रहा है या सही रेट मिल रहे हैं? पश्चिम बंगाल में आलू रप्तानी और धान को जिस तरह से मचोरा गया, इसके दाम सटीक नहीं मिल रहा है चाषी को, जिसलिए बहुत चाषी पश्चिम बंगाल में आत्महत्या कर रहा है। इसलिए केंद्र सरकार ने सोच लिया कि आलू चाषी और धान उत्पादनकारी को सटीक स्टोरेज के लिए, विद्युत एवं समस्त किछु के लिए भर्तुकी देने से अगर किसी को लाभदायक हो, इसीलिए केंद्र सरकार सोच लिया है। ये वर्तमान पश्चिम बंगाल में जो सरकार चल रही है वो किसानों को एकदम शेष कर दिया है। इसलिए केंद्र सरकार सोच लिया है कि अगर भारतवर्ष को उन्नति करना चाहिए तो किसानों को साथ रहना चाहिए। अच्छा, जो केंद्र फंड दे रही है पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए, वो क्या सही तरीके से मिल रहा है? सही तरीके से तो नहीं मिल रहा है। केंद्र सरकार इसलिए सोच रहा है कि पश्चिम बंगाल में डबल इंजन सरकार हो, किसानों को सही मूल्य मिले एवं प्रधानमंत्री जो किसान सम्मान निधि है उसका सही तरीके से उसको सम्मान मिले। ये बताइए, पश्चिम बंगाल में किसानों को सिंचाई और खाद ये सही से मुहैया हो रही है, मतलब मिल रहा है? तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो किसानों के लिए जो स्कीम है सिंचाई का, किसानों को खेतों के लिए पानी मिल रहा है, सिंचाई के लिए नहीं मिल रहा है, या खाद वाद टाइम पे मिल रहा नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। और इधर जो गवर्नमेंट चल रहा है वो किसानों के लिए कोई चिंता भी नहीं कर रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्कीम है किसानों के लिए वो स्कीम इधर चलने नहीं दे रहा है। बट जो TMC का सरकार जो अभी है 15 साल में, वो किसानों के लिए कोई चिंता ही नहीं किया। इसलिए किसान और भी जो इंडस्ट्री है, फिशरी इंडस्ट्री और बेकार युवाओं ने, महिलाओं ने और टोटल बंगाल वासियों ने वो डिसीजन ले लिया। इस बार 2026 में जो असेंबली इलेक्शन होने जा रहा है, वो इलेक्शन में भाजपा का सरकार बनने जा रहा है। और जो इधर का जो बांग्ला का जो हर युवा, हर महिला, हर व्यक्ति सब डिसीजन कर लिया है कि भाजपा का सरकार आ रहा है 2026 में। PACS सहकारी समिति किसानों को फंसा रही है। फसल बीमा योजना, ये इस सब चीज़ का फ़ायदा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? कोई फ़ायदा इधर नहीं मिल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई स्कीम का फ़ायदा इधर नहीं मिल रहा है। इधर जो गवर्नमेंट चल रहा है वो चोरी का सरकार चल रहा है, दुर्नीति का सरकार चल रहा है। और बांग्लादेशी सभी इस सरकार को नहीं चाहती है। इस बार जो वोट होने जा रहा है वो इसमें उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है, खूब जल्दी अब देख लेंगे। बीजेपी कहती है कि पश्चिम बंगाल में जो किसान है वो आत्महत्या कर रहा है। हाँ, वो तो देख ही रहा है। अभी तो सोशल मीडिया है और जो
संवाद माध्यम है, सभी तो देखते हैं, जानते हैं, बुझ रहा है। अभी सब बंगाल का सब आदमी, सब बेकार युवा, महिला और सारा लोग अभी जो इलेक्शन हो रहा है वो अभी आपको रिजल्ट देखने का मिल जाएगा। पश्चिम बंगाल को कभी चावल का कटोरा कहा जाता था, चावल का हब। आज पश्चिम बंगाल में क्या हाल है, वो चावल के हब का क्या हो रहा है? एक समय पश्चिम बंगाल को चावल का कटोरा कहा जाता है, इसलिए पश्चिम बंगाल में एक नंबर था चावल के लिए, रफ्तानी के लिए। अभी तेलंगाना एक नंबर हो गया, पश्चिम बंगाल तीसरे नंबर पर चले गया। ये कोई सरकार की दोष है। 34वां बछर में जो वामफ्रंट सरकार चल रहा है, अभी 15 बछर जो टीएमसी सरकार चल रहा है, इसका गुनहगार वही है। इसलिए हर कोई आदमी पश्चिम बंगाल में परिवर्तन चाहता है। ये ब्राउन प्लांट हापर कीट किसानों के धान और फसल को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन सरकार कोई ठोस कदम उठा रही है? सरकार, इधर का सरकार जो चल रहा है वो सरकार कोई काम नहीं कर रहा किसानों के लिए। आप हर आदमी से पूछ लीजिए, ये सरकार दुर्नीति का सरकार है, ये सरकार चला जाएगा, आप देख लेना। और बंगाल के हर युवा, हर बेकार युवा, हर महिला, हर आदमी सब डिसीजन कर लिया है कि ये सरकार जाने वाला है। 2026 में भाजपा सरकार बंगाल में आ रहा है। अच्छा, ये जो मछली का उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में, इस पे सरकार का कोई योगदान रहता है या कुछ इसमें सब्सिडी या कोई हेल्प मिलता है, नहीं मिलता? मछली तो दूर का था। जो भी दुग्ध उत्पादन जातो जिनिस जो कोई भी सबके जब गुन्ना होती है, जो फ्लड होती है यहाँ पर, उसका भी नियंत्रण नहीं है पश्चिम बंगाल की सरकार को। इसलिए सब कुछ में पीछा चला गया पश्चिम बंगाल। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट सोच रहा है सबको मछली, ये दुग्धजात द्रव्यों, यहाँ पर सब कुछ में उन्नति लाना चाहिए, तभी पश्चिम बंगाल की उन्नति होगा और उन्नति की शिखर में फिर जाएगा। बंगाल को सोनार बांग्ला बनने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत चेष्टा कर रही है। पश्चिम बंगाल में जो सरकार ज़मीन आवंटित करती है या एक्वायर करती है, उसका दाम सही से किसानों को मिलता है? नहीं, कोई किसान को नहीं मिलता है। यहाँ पर सिंडिकेट राज चलता है और जो तृणमूल का नेता लोग सब लोग सब सिंडिकेट करता है। ज़मीन को और बहुत दाम में बेचता है, दामी बेचते में बिक्री करता है। आप लोग क्या खेती करते हैं? हम लोग खेती कम ही करता है, इधर जो हाल है खेती करते हैं हम लोग। ये जो आलू है, आलू बंगाल में आलू कहा जाता है, ज़्यादा होता है, तो आलू का दाम कैसे मिल रहा है किसानों को? आलू का दाम जो मिलता है वो सरकार में नहीं मिल पाता है। गरीब किसान में सब लोग, उन लोगों को जो 1 बीघा ज़मीन में 40 टका खर्चा होता है, अभी तो 2 टका में आलू में केजी है, तो कैसे मिल पाएगा? ऐसे हालत है बंगाल में। फसल का एमएसपी मिल रहा है बंगाल में, पश्चिम बंगाल में? हाँ, फसल का जो एमएसपी रेट होता है वो पश्चिम बंगाल में मिल रहा है? नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। ये बारिश हुआ है अभी, तूफान आया, तो इसमें बहुत सारे किसानों का जो है कम से कम 32,000 हेक्टेयर फसल बर्बाद हुआ है। मुआवजा मिला किसी को? मुआवजा तो नहीं मिला, और जिसको मिला उसको भी कार्ड में नहीं खाया गया इस टीएमसी सरकार ने। यहाँ पर जो हुगली में इतने आलू उत्पादन होता है, उसका भी स्टोरेज करने के लिए ये सरकार बहुत ही काटमानी खाता है। इसलिए कोई स्टोरेज नहीं होता, किसानों को आलू के सही दाम नहीं मिलता, इसलिए हर किसान आत्महत्या कर रहे हैं। यहाँ पर पश्चिम बंगाल में बहुत किसान इस सरकार के, टीएमसी सरकार के दौरान बहुत आत्महत्या किया। जैसे ट्रैक्टर ट्राली में आप लोग फसल ले जाते हैं मंडी में, तो इसमें कहा जाता है कि ये पुलिस वाले हैं, 30-40 हज़ार रुपये का चालान काटते हैं। ये बात सही है। यहाँ का पुलिस सिर्फ ये काम करती है, किसी को बाइक को हेलमेट नहीं है ये काम करती है, उसको फाइन किया जाता है। कोई भी फसल ले जाता है, कोई भी गाछ ले जाता है ट्रक में, उसका भी चालान काटते हैं। इसीलिए हर किसान, हर ट्रक वाला यही चाहता है ये सरकार की परिवर्तन हो, और परिवर्तन लाना चाहिए, नहीं तो यहाँ का जो जंगल राज चल रहा है पश्चिम बंगाल में वो ख़त्म नहीं होगा। आलू जो कोल्ड स्टोर में रखते हैं 280 रुपये कुंटल रखाई के लिए होता है, जब उसको बाहर निकालते हैं तो 500-600 रुपये बिकता है। इसमें किसान का नुकसान है या फ़ायदा? किसान का तो नुकसान हुआ है, और जो पैसा जो बोल रहा है वो पैसा खा लेता है टीएमसी का वो गुंडा लोगों ने खा जाता है, और किसानों को सही दाम नहीं मिलता है। किसान लोग सुसाइड कर रहा है बंगाल में। और ये जो गवर्नमेंट चल रहा है 15 साल से टीएमसी का सरकार, इस सरकार का कोई लोग चाहता नहीं। आप देख लेना 2026 में जो इलेक्शन होने वाला है, असेंबली इलेक्शन, आप इसका रिजल्ट आपको सामने आ जाएगा। तो पश्चिम बंगाल में फिर क्या होगा? कौन सी सरकार बनेगी, किसकी सरकार बनेगी, तो यहाँ लोगों का हालात सुधरेगा?
यहाँ का लोग सोच लिया है, बंगाल वासी ने सोच लिया है कि इस बार ये सरकार जा रहा है, एटीएमसी का सरकार जा रहा है और भाजपा का सरकार 2026 में बंगाल में आ रहा है। और ये सरकार महिलाओं के लिए, बेकार युवाओं के लिए और किसानों के लिए और जो फिशरी इंडस्ट्री के लिए ये सरकार काम करेगी और ये सरकार अच्छे से करेगी। वो जो बंगाल का जो गौरव था वो गौरव फिर आएगी और सोनार बांग्ला होने वाला है। 2026 में इलेक्शन के बाद आप देख लेना बीजेपी की सरकार खूब अच्छे से काम करेगी। ये कौन सा विधानसभा क्षेत्र है? ये 115 राजघाट न्यू टाउन विधानसभा क्षेत्र है। तो यहाँ से बीजेपी का कौन सा कैंडिडेट है, टीएमसी का कौन सा? यहाँ का जो कैंडिडेट बीजेपी का बने हैं वो है पीयूष कन्हैया जी। वो अच्छा आदमी है, वो समाजसेवी भी है, वो सारा लोगों से अच्छा जुड़ा से मिलता है, बात करता है और उनका का कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या में पड़ा है, कोई लोग, कोई युवा हो, कोई किसान हो, वो सभी का साथ वो मिलता है और उनका वो हेल्प करता है। यहाँ का विधायक कौन सा? यहाँ का अभी जो विधायक है 5 साल से तापस चटर्जी टीएमसी का, वो इलाका में खूब अच्छे से देखा नहीं जाता है और देखा जाता है तो कुछ वो क्लबों के लिए, कुछ मैदानों के लिए वो आता है और पैसा दे के वोट खरीदना चाहता है। लेकिन वो राजघाट न्यू टाउन का जो महिला है, बेकार युवा है और सारा लोग सोच लिया है इस बार पीयूष कन्हैया जी भाजपा का सिंबल में वो जीत रहा है और वो जो बंगाल में जो बीजेपी का गवर्नमेंट बन रहा है इधर पीयूष कन्हैया जी एमएलए बन रहा है। दीदी कहती है बीजेपी वाला है, ये जो भी है ये सांप है, इसको बंगाल में नहीं आने देना है, बंगाल को तो बंगाल ही चलाएगा। वो टीएमसी का दीदी उधर का जंगल राज चल रहा है, वो जानता है। उधर का भाई लोग सब गंडागिरी करता है और पैसा खा ले जाता है। जो लोगों के लिए, समाज के उन्नयन के लिए जो पैसा आता है वो सब खा लेता है। इधर सिंडिकेट राज भी बोलो, क्या और भी सेक्टर बोलो, सब सेक्टर से वो रोड का कोई काम नहीं हो रहा है। जल निकासी व्यवस्था में पानी का निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है। किसानों के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। बेकार युवा के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। वो इधर का हॉस्पिटल भी सब ऑल सेक्टर में, समस्त जो सेक्टर है वो सेक्टर में वो कोई काम नहीं किया। ये टीएमसी का सरकार दीदी बोल रहा है तो क्या हुआ, वो दीदी अभी जाने वाला है 2026 में। आप लोग नॉर्मल किसान हैं, यही गांव देहात के रहने वाले हैं, बंगाल सरकार का कोई फ़ायदा किसानों को मिल रहा है पश्चिम बंगाल में? पश्चिम बंगाल में किसानों को कोई फ़ायदा मिल रहा नहीं रहा। इसीलिए हर व्यक्ति सोच लिया है 2026 में परिवर्तन होगा। और परिवर्तन इसलिए होगा और 115 राजघाट न्यू टाउन विधानसभा भी परिवर्तन होगा। यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम नहीं है, किसानों का सटीक दाम नहीं मिल रहा है। यहाँ का जो जमी है जो खरीद रहा है हिट को, वो भी कम दाम से और वो बहुत चढ़ा दाम से वो बिक्री कर रहा है। इसीलिए हर व्यक्ति न्यू टाउन का सोच रहा है ये अभी जो परिवर्तन होगा वो भाजपा की परिवर्तन होगा, सरकार की परिवर्तन होगा। यहाँ का डबल इंजन सरकार चलेगी, तब यहाँ का हर नागरिक को सही सुविधा मिलेगा। दीदी कहती हैं कि जहाँ जहाँ बीजेपी का सरकार है वहाँ दुर्नीति बहुत है, महिला सुरक्षा नहीं है। पश्चिम बंगाल में बहुत महिला सुरक्षा है। झूठा बात है। इसलिए जहाँ पर बीजेपी सरकार है वहाँ पर कोई दंगा नहीं चलता है, कोई इंसान को मारामारी नहीं होता है, गोली नहीं चलता नहीं। यहाँ पर कोई भी चुनाव होता है, आदमी मरता है, आदमी का आदमी लड़ाई होता है, ऐसा बंगाल चलता है। तो इस बार क्या होने वाला? इस बार चुनाव अच्छे से होगा। जो हमारा केंद्र बाहिनी है सब भेज दिया है, सब अच्छे से चुनाव होगा, सब आदमी वोट देगा। दीदी अभी बोला कि उत्तर प्रदेश से सीआरपीएफ की गाड़ी भर के आ रही है बंगाल के ऊपर हमला करने के लिए। हाँ, कुछ दिन पहले देखा आप लोग सभी भारतवर्ष में देखा है, जो मुर्शिदाबाद में जो एक नेता है हुमायूं कबीर है, उसको हिंदू लोग को सब लोग तो कौन बचा? सीआरपीएफ तो बचा है। तो ये इनसे अच्छा वोट देने के लिए इसलिए तो सीआरपीएफ मोदी सरकार इसको भेजा है। अच्छा से तरीके से वोट सब लोग दे पाएगा, कुछ झमेला नहीं होगा, इसलिए अच्छा से वोट देने से इसलिए भेजा है। दीदी बोला मैं अगर हट जाऊं तो एक कम्युनिटी आएगा और 12-13 बजा देगा। कुछ नहीं हुआ यहाँ पर, उसे नहीं चलता है। कुछ नेता लोग हैं उस लोग मैंने वोट पाने के लिए सब बोलता है। यहाँ पर कोई नहीं है, सब लोग अलग रहते हैं, अलग पूजा पाठ करता है। हम लोग रामनवमी में देखा, आप लोग सब लोग देखा, रामनवमी अच्छा से तरीके से हम लोग रामनवमी पूजा पाठ किया है। कुछ नहीं होता है यहाँ पर। तो दादा ये बताओ, जो किसानों को 9,000 रुपया बीजेपी बोला है देने के लिए, बीजेपी जो संकल्प पत्र लाया है उसका जरूर निभाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि जो राज्यों में केंद्र सरकार
बीजेपी आया है, जिसके राज्य में अभी भारतवर्ष में पूरा 21 राज्य में अभी बीजेपी की सरकार चल रही है, सबको प्रधानमंत्री जो वादा किया है वो वादा को निभाने की बहुत कोशिश किया एवं वादा निभाया। इसलिए पश्चिम बंगाल सरकार की जो परिवर्तन आना चाहिए वो तो आएगा ही। एवं प्रधानमंत्री यहाँ पर ये जो 9,000 रुपये बोला है देने के लिए, इसको आप कैसा मानते हैं? अवश्य ही देगा, निश्चय ही देगा। बीजेपी संकल्प पत्र पेश किया है, इसलिए 9,000 रुपये अवश्य ही देगा। एवं जो काम होगा वो बीजेपी के हर आदमी को मिलेगा। मोदी जी पे आपको इतना विश्वास है? इतना विश्वास है, मोदी का गारंटी है तो एकदम पक्का गारंटी है, इस गारंटी को कोई तोड़ नहीं सकता। दीदी जो इश्तेहार लेके आया उसके बारे में क्या बताएंगे? दीदी का जो इश्तेहार है वो तो मिथ्या प्रतिश्रुति है, पूरा झूठी है। वो झूठ आगे बोल रहा है, इसलिए उसको कोई नहीं विश्वास करेगा। जो बात कही है उसको सबको मिथ्ये में बदल दिया है। ये बीजेपी जो संकल्प पत्र लेके आई है 9,000 रुपया किसानों को देने के लिए, इस पे आपका क्या राय? भाजपा ने बंगाल के लिए जो इश्तेहार अभी प्रकाश किया है असेंबली इलेक्शन 2026 में जो होने वाला है, संकल्प पत्र में जो दिया है 9,000 रुपया किसानों को मिलेगा। और भी किसान का जिस तरीक़े से भी मदद किया जाए ये भाजपा का सरकार करेगी। दीदी भी तो बता दे रहा है। दीदी का जो संकल्प है दीदी इससे पहले भी लेकर आया था, ठीक है, और वो संकल्प वो करता था। तो आप अभी भी इधर देख सकते हैं, जो रोड पे आप आया है रोड का कोई बेहाल है, इधर का पानी का निकासी व्यवस्था है वो भी नहीं है। और दीदी का जो संकल्प पत्र दीदी हर साल बोलते हैं वो कोई काम नहीं होता। उनका भाई लोग, उनका गुंडा लोग सब पैसा खा के चला जाता है। बीजेपी का जो संकल्प पत्र है उसमें उसने किया है कि बीजेपी की अगर सरकार बनती है तो जो धान का समर्थन मूल्य है, न्यूनतम मूल्य 3100 रुपये प्रति क्विंटल किया जाएगा। बीजेपी ये काम करेगा, किसानों का फायदा होगा। एवं किसान हमारा देश का शक्ति है और किसान हमारा देश का जो ले जा करता है वो हमारा गर्व से ऊंचा जाता है। किसान हमारे देश का खूब मूल्यवान चरित्र है। और मोदी जी का जो सपना है विकसित भारत, वो बंगाल में नहीं होगा तो बंगाल भाजपा का गवर्नमेंट नहीं बनेगा तो विकसित भारत नहीं बनेगा। बंगाल का भाजपा का सरकार बनने वाला है 2026 में और बनेगा ही। वो दीदी को दीदी रोक नहीं सकते। दीदी से आप लोग नाराज क्यों हैं? 15 साल से मुख्यमंत्री रही हैं, क्या कुछ नहीं किया क्या बंगाल के लिए? बंगाल के लिए दीदी कुछ नहीं किया। और हाँ, रास्ता का बेहाल दशा है, जल निकासी व्यवस्था बेहाल है, रास्ता में पर्याप्त तरीक़ा से लाइट नहीं है। और दीदी का भाई लोग, गुंडा लोग, दीदी का जो नियरेस्ट लोग, नेता लोग सब पैसा खाकर चला गया। वो बंगाल के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए इस बार 2026 में बंगाल में जो इलेक्शन हो रहा है असेंबली इलेक्शन में टोटल बंगाल वासी ने सोच लिया है और मान लिया है कि भाजपा का सरकार 2026 में आने वाला है और भाजपा का सरकार इधर बनने वाला है। वो सरकार सोनार बांग्ला की करेगी। अमित शाह और मोदी बंगाली नहीं है, बीजेपी काला नाग है, कोबरा, बंगाल में घुसने नहीं देना, दीदी ने बोला। दीदी तो हर तरीक़ा से जो बात बोल रहा है इस बंगाल में वो हर बात झूठा है। और दीदी का बात बंगालवासी, ये बंगाल का मानुस और अभी सुनने वाला नहीं है। वो जानता है दीदी हर बात झूठ बोल रहा है। और दीदी जो करता है उनका भाईपों को ले कर रहा है, उनका भाई लोगों के लिए और उनका गुंडागिरी लोगों के लिए कर रहा है और उनका नेता लोगों के कर रहा है। लेकिन बांग्लावासियों के लिए वो अभी 15 साल कुछ काम नहीं किया। इसलिए बांग्लावासी ने सोच लिया है 2026 में जो इलेक्शन होने जा रहा है दीदी को अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। बीजेपी आ जाएगा तो बंगाली को मछली नहीं खाने को मिलेगा बंगाल में, ये झूठा बात है। और दीदी बोला दीदी तो हर बात झूठा बोलता है। इधर यह से छोड़ के बीजेपी हर बहुत राज्यों में भारतवर्ष में चल रहा है, भाजपा का राज चल रहा है। तो वहाँ की मछली नहीं चलता है, उधर का मार्केट तो आप तो मीडिया वाले हो, आप घुमा हो निश्चित, तो लेकिन उधर की मछली नहीं चलता है, उधर की मछली नहीं बिकता है। वो दीदी जो बात बोल रहा है सिर्फ मछली का नहीं, दीदी को हर बात झूठा है, आप देख लेना। बीजेपी आ गया बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, दीदी ने बोला तो मछली नहीं खाने को मिलेगा बंगाली को। ये बात तो बिल्कुल झूठा है। 21 राज्यों में जो भाजपा की सरकार चल रही है, सबको जो खाने का चीज़ उसको खाने को मिल रहा है, वो तो झूठ बोल रहे हैं। और ये जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है,
ये दुर्नीति में एक नंबर है, झूठी में एक नंबर है। इसलिए इस सरकार को परिवर्तन लाना चाहिए और इस परिवर्तन के लिए हर कोई नागरिक इस पश्चिम बंगाल में 115 राजाहाट न्यू टाउन में सबको परिवर्तन के लिए इस बार 29 अप्रैल को वोट देगा। दीदी बोला बीजेपी आएगा, मोदी आएगा पश्चिम बंगाल में, बंगालियों को मछली नहीं खाने देगा। देश का हर कोई नागरिक अपना अपना डिपेंड करता है कौन क्या खाएगा। ये झूठा बात बोल के इस बार नहीं पढ़ पाएगा दीदी। ये बंगाल में कौन क्या खाएगा उस वो अपना अपना डिपेंड करेगा। झूठा बात बोल के इस बार नहीं चुना होगा। इंसान सब जान पा लिया है, जान गया है कौन अच्छे कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहे हैं। कोबरा सांप है बीजेपी, अमित शाह मोदी, इसको बंगाल में नहीं ढुकने देना है, नहीं तो ये हमारा जो नेता मोदी जी और अमित शाह जो तो देश का ही नागरिक है। और ये जो ममता बेगम है वो क्या बांग्ला से आया है? हमारा देश का वो मुख्यमंत्री है, ये प्रधानमंत्री है, राष्ट्र नेता है, वो सब लोग तो सब जानता है, सब लोग हमारा देश का आदमी है। बाहरी है, बाहरी बंगाली नहीं है, गुजराती है, उसको नहीं आने देना इधर। अरे गुजराती हो, मराठी हो, कोई कन्नड़ हो, तो सब तो देश का ही आदमी है। देश के लिए सब लड़ा है, देश के लिए सब जान दिया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, खुदीराम भगत सिंह है, सब कौन है? सब अपना देश का ही तो आदमी है, देश का शहीद है, वीर है सब लोग। और देश के लिए तो भला कर रहे हैं सब लोग। हमारा मोदी जी अमित शाह सब तो देश का ही आदमी है। कोई बांगल होगा, कोई गुजराती होगा, कोई मराठा होगा, इसके लिए भेदभाव क्या क्यों करेगा? ये जब बीजेपी अपने संकल्प पत्र में बोला है किसानों को 9,000 रुपये मिलेगा और धान का जो MSP है 3100 रुपये कर दिया जाएगा मूल्य। खाली धान के लिए नहीं, आलू के लिए लिए ये सोना पश्चिम बंगाल में सोना बंगला गढ़ेगा मोदी जी। और हम लोग डबल इंजन मारने के लिए लड़ रहे हैं इस बार। दीदी बोला जितना जितना सरकार है, जहाँ जहाँ बीजेपी का सरकार है वो सब बर्बाद हो गया, क्राइम रेट वहाँ ज़्यादा है, वो पश्चिम बंगाल में उतना कुछ नहीं है। कोई राज्य में क्राइम नहीं होता है, कोई राज्य में चुनाव में कोई भेद नहीं होता है, कोई चुनाव में एक मच्छर नहीं मरा है। ये बंगाल में जिस दिन से चुनाव घोषणा किया है तो उस दिन से आदमी को लड़ाई लड़ने के लिए बोला है दीदी। दीदी को तो मंत्र भी आता है, आप लोग बोलता है कि समर्थन करता है, तो लेकिन तो यहाँ तो दीदी मंत्र भी बोलता है, मंदिर भी बना रहा है घर पे। ठीक, आप लोग ठीक बोल रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। दीदी कोई मीटिंग में जाता है, बरखा जैसा होता है ना, मुस्लिम महिला को जो बरखा होता है, बरखा पड़ के सब जगह मीटिंग में मिचिल करता है। हम लोग हिंदू मुस्लिम में कोई लड़ाई नहीं होता है। वो जाता है हिंदू की लड़ाई करने के लिए वो बोलता है। दीदी नहीं चलेगा फिर? नहीं, इस बार दीदी नहीं चलेगा। इस बार डबल इंजन सरकार आएगा और पश्चिम बंगाल सोना बंगला करेगा। ये बंगालियों को जो है नहीं समझ में आता है, ये मोदी को इतना प्यार क्यों करते हैं? मोदी को लोग, हर कोई इंसान में मोदी का अंदर में मोदी है सबको, सब इंसान हिंदू हो मुस्लिम सब अंदर में मोदी जी है। योगी जी को जानते हैं? योगी जी को जानते हैं? हाँ, योगी जी तो हमारा अच्छा आदमी है और बुलडोजर बाबा है, वो अच्छा काम करे। यूपी में कितना बदल गया। वो अभी आया यहाँ, बोला कटमुल्लापुर नहीं चलेगा बंगाल में, कटमुल्लापुर खत्म नहीं होगा, रोड पे नमाज नहीं पढ़ा जाएगा पश्चिम बंगाल। देखिए, एक धर्म होता है, उसका आत्मा में मस्जिद होता है। हमारा हिंदू लोग का अपना मंदिर में पूजा पाठ करता है। वो लोग भी अच्छा तरीके से ये मस्जिद में नमाज कलाम पढ़े, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होता। रोड में क्यों दिक्कत करे? रोड में कोई एम्बुलेंस जाएगा, कोई एक्सीडेंट वाला जाएगा तो उसको रोड में दिक्कत होगा ना, इसलिए तो बोला। योगी जी को कैसा मानते हैं? योगी जी वो जो यूपी में काम किया है, वो देश का जो मुख्यमंत्री है वो अच्छा काम किया है और सारा देशवासी भी जानता है, उससे गर्व करता है। योगी जी बोला कटमुल्लापुर नहीं चलेगा बंगाल में। वो ठीक है, सही बात क्या है। और जिधर अपना जगह पे आप नमाज पढ़ो, आपका जो धर्म का जो काम है करो, हिंदू लोग भी कर रहा है। इधर का जो भेदभाव है, वो जो मुख्यमंत्री है दीदी, वो दीदी ये सब कर रहा है, दीदी उनको उस्काती है, इसलिए राज्यों का ये हाल है। दीदी बोला 200 सीट आएगा पश्चिम बंगाल में, TMC का, बीजेपी का यहाँ कुछ भी नहीं होगा, 50-40 सीट पे रह जाएगा। दीदी बहुत कुछ बोलता है, दीदी का बात बंगालवासी सुनने वाला अभी नहीं है। 2026 में जो असेंबली इलेक्शन होने वाला है, दीदी हर तरीक़ा से जो भी मूल्य से इस बार जाने वाला है और 2026 में भाजपा का सरकार बंगाल में गठन होगा।